तो चलिए साथियों, अब हम लोग नंबर सिस्टम का अपना अगला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण की शुरुआत करते हैं और आपको इसके बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। तो साथियों, इससे पहले मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये टॉपिक पढ़ा दिया है, जिसको हिंदी में हम लोग भिन्न एवं दशमलव कहते हैं। उसी टॉपिक का बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज है ना। सिंप्लीफिकेशन यानी कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल कर देना यानी कि छोटा कर देना, वही सरलीकरण कहलाता है। देखिए, सरलीकरण का यूज अलग अलग तरीके से होगा, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही तक करेंगे, जैसे आईटीआई, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, है ना, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। जैसे हमारे सामने एक फ्रैक्शन है 1/1/2, ये कुछ फ्रैक्शन है ना। तो इसको साथियों हम एक एडवांस टेक्निक में लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। ये इसका वैल्यू देखा जाए तो कितना है 1/2 है, 1 गुने 1/2। और जब इसको भी कैलकुलेट करिए कितना आने वाला है 1/2 आने वाला है कि नहीं। तो यानी कह सकते हैं कि ये दोनों इसके बराबर है ना। अच्छा, एक बात तो ये तो समझ में आती है। दूसरी बात, एक और फ्रैक्शन में लिखता हूं, उसको आप लोग रिलेट कर पाना। जैसे हमारे सामने है 3/2 गुने 5, एक फ्रैक्शन ये है। तो साथियों ध्यान रखना, मैं भी इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/5 लिख सकता हूं, क्योंकि इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा 100% श्योर। अब सर ये कैसे लिख पा रहे हैं, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे कंसेप्ट है। जब भी दोस्तों इसका क्या करिए, अंतर करिए। क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1। और यही चीज अगर यहां पे आ जाए, यानी अगर आप नीचे वाले का अगर अंतर निकालते हैं और यही चीज अगर ऊपर आ जाए, तो आप नीचे वाले को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए इनका अंतर कितना है। अगर आपसे पूछा जाए इनका अंतर कितना है, आप बोलोगे इनका अंतर, वही चीज देखिए ऊपर में है कि नहीं है कि नहीं है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं लिख देता हूं आपको। जैसे एक और फ्रैक्शन है मेरे पास, मैं आपको और चीज बताता हूं। जैसे देखिए मेरे पास एक फ्रैक्शन हो गया 4/5 गुने 9। आप ध्यान दो, इसको क्या लिखोगे। तो पहला पॉइंट नोट करना, दिमाग लगाना कि यहां से कितना अंतर है 4, क्या आ रहा है अंतर कितना है 4, और वही 4 क्या है ऊपर मौजूद है। यानी कह सकते 1/5 माइनस 1/9 कह सकते हैं ना। यानी साथियों कहने का मतलब इन दो नीचे वाले का अंतर अगर ऊपर मौजूद है तो यानी हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, वो भी माइनस के साथ लिख सकते हैं। क्लियर बात, इतना बात क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, पॉइंट टू पॉइंट समझिए बातों को। अब चलिए इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता हूं, ताकि आप लोग को ये जो मैंने बताया छोटा छोटा बातें इस चीज का यूज कर सके। जैसे इस सवाल को आप देख पाए, इस सवाल को अच्छे से देखिए। कह रहा है साथियों 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 8 प्लस 1/8 गुने 9 प्लस 1/9 गुने 10। अब एक पॉइंट ध्यान देना, एक पॉइंट में ध्यान देना कि इनका अंतर क्या आ रहा है 1 और ऊपर में मौजूद है। सबका अंतर क्या है साथियों 1 और सब ऊपर में मौजूद है। यानी सर इतना तो क्लियर है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 गुने 1/5 माइनस 1/6 है ना। मैंने बोला था ना, यही चीज है ना, 1/5 माइनस इंटू 6, यानी कि बोलते क्या बोल देंगे 1/5 माइनस 1/6। यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है अंतर, क्या आ रहा है वही आ रहा है ना, अंतर क्या आ रहा है बराबर आ रहा है जो ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो इतना लिख सकते। उसी तरीके से बीच में प्लस है, प्लस इसको भी लिख सकते हैं क्या 1/6 माइनस 1/7 है ना। बीच में प्लस है तो प्लस, इसको क्या ले 1/7 माइनस 1/8 है ना, क्योंकि देखिए बाहर वाला जो प्लस में होता है इसके बाद वाला माइनस में होता है। ठीक है, 1/7 माइनस 1/8, इसको देखिएगा बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए, 1/8 माइनस 1/9। अच्छा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए। थोड़ी देर के मैं इसको रफ करता हूं, इसको करिए तो 1/9 माइनस 1/10। अगर आप थोड़ी देर के लिए रिलेट कर पा रहे हैं तो चीजों को समझते चले, देखिएगा -1/6 और +1/6 कट के 0, देखिएगा 0, 1/8 1/8 कट के 0, 1/10 1/9 1/9 कट के 0। यानी बचा क्या साथियों, तो देखिएगा अगर ध्यान देने वाली बातें अगर आप लोग समझ रहे हैं तो देखिएगा इधर क्या बचा, इधर बचा प्लस में 1/5 और इधर क्या बचा माइनस में 1/10। यानी कि दोस्तों यहां से क्या आ गया, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5/50
यानी देखा जाए तो 1/10 इसका जो आंसर आया कितना है साथियों, 1/10। चीजें समझ में आई? तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि नीचे वाला का अंतर अगर 1 हो और प्लस में जुड़ा हो तो इसका मतलब समझना कि मतलब इसका समझना, यहां से मैं एक नोट लिखाना चाहूंगा। अगर इस तरीके का सीरीज हो, किस तरीके का सीरीज साथियों, प्लस में हो और इसका अंतर ऊपर मौजूद हो, हर एक का हो सकता है कि इसका गैप 2 आएगा, 2 ऊपर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे का अंतर ऊपर मौजूद होना चाहिए और सब प्लस में हो, कितना भी लंबा टर्म हो कोई दिक्कत नहीं है ना, कितना भी लंबा टर्म हो और सीरीज में हो। देखिए 6 से खत्म होगा 6 पे, 7 से खत्म होगा 7 पे, है ना, ऑलवेज ऐसा टर्म हो। तो याद रखना क्या करना है आपको, तब क्या करना है, तब उसका वैल्यू, है ना, तब इक्वेशन का वैल्यू जो होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हैं। इक्वेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा साथियों, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है, देखा जाए। चलिए आगे, जैसे आप इस सवाल को ध्यान दे करके बना सकते हैं, इस सवाल के ऊपर ध्यान दीजिए, बनाइए, बनेगा आप लोगों से, कितना आ जाएगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको तोड़ने का प्रयास करिए, इसको क्या करिए, तोड़ने का प्रयास करिए। देखिए देखिए आप पहले तो आप देख लो सबका अंतर कितना है, 3 और 3 ऊपर में मौजूद है। देखिए 3 ऊपर में मौजूद है, यहाँ पे भी 3 ऊपर में मौजूद है, यहाँ पे भी 3 और 3 ऊपर में, यानी कि अंतर ऊपर में मौजूद है, यानी इसको अलग अलग किया जा सकता है ना। देखिए इस चीज को रिलेट करिए, देखिए ऊपर में 3 था फिर भी हम 1/2 और 1/5 ही लिखे, ऐसा मत करिए 3 है तो 3/2 और 3/5 करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, 1/7 और बाद वाला क्या होगा, माइनस के साथ जाएगा 1/10, प्लस है तो प्लस बीच में, और ये क्या है 1/10 माइनस 1/13, ऑलवेज सीरीज में रहेगा 10 के बाद 10, देखिए 13 या 13 पे खत्म हो, 13 पे शुरू, 16 पे, है ना। तो ये ऐसे ही चलेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, आप लोग कैलकुलेट करते चलना, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। 1/13 माइनस 1/16 प्लस 1/16 माइनस 1/19, देखा जाए तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरे ख्याल से -10 + 10 -13 + 13 -16 + 16, यानी आगे बढ़िएगा तो कितना बचा, 1/17 और ये -1/19। तो इसको जोड़ना आसान है, 7 × 19, है ना, और 19 में से 7 जाएगा तो देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 12/19 है ना। तो 12/133 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ, या फिर आप लोग देख लिए थे कि सर सीरीज में कट ही जाएगा, कभी कभी क्या होता है ना बच्चों के बीच में दिक्कत हो जाता है, तो ऐसे लिख लेना, ऐसे काटने में ऐसे पता है कि सीरीज आएगा तो कट जाएगा, तो आप फर्स्ट एंड लास्ट को उठाइएगा और घटा दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए जैसे अगला सवाल आप लोगों के लिए, इसको ट्राई करिए, आप कोशिश करिए चीज़ों को जल्दी जल्दी बनाए। क्लियर है ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने तोड़ दिया होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अंतर कितना का, 2 का है, ऊपर मौजूद है, यहाँ पे अंतर 6 का है जो कि ऊपर मौजूद है, यहाँ पे भी अंतर कितना 5 का है जो कि ऊपर मौजूद है, यहाँ पे अंतर 4 का है जो कि ऊपर में मौजूद है। तो जब अंतर मौजूद है ऊपर में तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5 प्लस जोड़ है बीच में जोड़ है साथियों, तो अगर माइनस रहता तो ब्रैकेट लेके चलते बाबू, माइनस से दोस्ती यारी नहीं, प्लस के साथ दोस्ती यारी हो जाएगा लेकिन माइनस के साथ नहीं, माइनस को एकदम अलग करने का कोशिश करिए। 1/5 माइनस 1/11 प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है इसीलिए ये प्लस दिए हैं। अब इसका काम तमाम करेंगे, 1/11 माइनस 1/16 प्लस है बीच में, और 1/16 माइनस 1/20। अगर आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे साथियों तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना बाबू। अब कैंसिल आउट हो गया तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1/3 माइनस 1/20, 1/3 माइनस 1/20, तो मेरे ख्याल से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 20, जब 9 हो तो गुना कर दिया जाए, 20 में से 3 घटा दो यानी कि 17/60, है ना, 17/60 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना सबको, इसको भी बना ही दो, इसको भी बना ही दो, सब जगह 2 2 है ऊपर में, और गैपिंग देख लीजिए कितना का गैप है,
वही चाहिए। देखा जाए साथियों, इस सवाल को ही बनाया जा सकता है। देखिए गैप कितना का मांग रहा है, 1, लेकिन है कितना 2, लेकिन है कितना 2। यहाँ कितना का मांग रहा है, 1, लेकिन है 2। यहाँ पे कितना मांग रहा है, 1, यहाँ लेकिन है 2, यहाँ 1, यहाँ 2। तो ऐसा कर सकते हैं, 2 सब जगह से निकाल लीजिए। 2 जब सब जगह से निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 निकलेगा तो 1 ऊपर में रहेगा, बाकी एज इट इज जो नीचे है वही रहेगा, प्लस 1/11 गुने 12 प्लस 1/12 गुने 13 प्लस 1/13 गुने 14। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या करिए, अब ये तो उसी में आ गया, अंतर बराबर, देखिए अंतर ऊपर में है, अंतर ऊपर में, अंतर ऊपर में सबका, तो ये 2 बाहर ही रहने दो, इसी का अंदर वाले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्लियर है ना, 11 11 12 12 13 13, यानी कि सर लास्ट में क्या बचेगा, 1/10 बचेगा, और माइनस क्या होगा साथियों, 1/14। तो आई होप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। 2 गुने, है ना, अब पता है ना कितना हो जाएगा, 14 में से 10 और बटा में 140, है ना, 10 गुने 14 कर दिए। यानी अगर आप ध्यान दोगे तो 2 गुने 4 बटा में 140। क्लियर करिए, काट के क्लियर करिए, 2 बार में, और ये 70, है ना, यहाँ से 35, यानी दोस्तों 2/35 इसका आंसर। आप लोगों का भी आ गया होगा 2/35। चलिए 2/35 आ गया। अब चलिए साथियों, अब हम लोग रूल को सीखते हैं, बोर्ड मास रूल, है ना। बोर्ड मास रूल सीखना जरूरी है। तो हम लोग बोर्ड मास नहीं वोर्ड मास कहेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि VOD, है ना, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, VBODMAS। बी का देखना, अब सिंबल सबका लिखते हैं। बी का मतलब होता है बार, है ना, जैसे x के पावर बार, है ना, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रेकरिंग या फिर बार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हिंदी में बार कहते हैं। और ये ब्रैकेट यानी कोष्ठक, है ना, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में पहला नंबर पे किसका काम होगा, इस वाली छोटी वाली ब्रैकेट का, दूसरा नंबर पे मंझली वाली ब्रैकेट का, और तीसरा नंबर पे जो काम होगा वो बड़ी वाली ब्रैकेट का काम होगा। उसके बाद दोस्तों ऑफ का काम होगा, जिसको हिंदी में का कहते हैं, इसको भागा कहते हैं, इसको गुना कहते हैं, इसको जोड़ कहते हैं, और इसको घटाव कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अगर ये तीनों ब्रैकेट रहा, है ना, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा गुना भागा, फिर इसके अकॉर्डिंग काम होगा। इसके अंदर अगर जोड़ घटाव गुना भागा रहा तो ये जो रूल है उसके अकॉर्डिंग काम ही करेगा। तो ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर उसके बाद इस मंझली को करली ब्रैकेट भी कहते हैं और इसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, बिग। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए एक सवाल है मेरे सामने, आप इस सवाल को थोड़ा सा देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पहले किसका काम होगा, जोड़ घटाव गुना भागा, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा एक मिस्टेक पूरा बोर्ड मास खत्म बाबू। मैंने CGL का एक प्रश्न लगाया था भैया, एक गलती मेरे से हुई, पूरा के पूरा सवाल गलत हो गया और आंसर भी आ गया और मैंने टिक भी कर दिया और खुश, लेकिन बाद में देखा आंसर मिलाया किताब का तो भाई आंसर गलत था। तो बड़ा दिमाग वाले रहते हैं क्वेश्चन सेट करने वाले, एक गलत आंसर आ जाएगा ऑप्शन में के, क्योंकि जानते हैं कि आप यही गलती करोगे, एग्जामिनर को भी पता रहता है कि आप यही गलती करोगे। ठीक है, इसीलिए वो ऑप्शन देते हैं कि आप मारो और आगे बढ़ो, है ना, तो ध्यान रखना चीजों को। चलिए तो देखा जाए, सबसे पहले आप क्या जानते हैं, BOD, यानी पहले ऑफ रहेगा यानी का रहेगा तो का काम करेगा, अगर का नहीं रहेगा तो डिवाइड का, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद जोड़ और फिर घटाओ। तो सबसे पहले कौन सा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो पहले डिवाइड। तो देखना पहला स्टेप में ये है +4, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो डिवाइड के बाहर वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, जस्ट यही पलटेगा केवल। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो पोजीशन उल्टा हो जाएगा, और बाकी ये है एज इट इज, और ये -2। तो ये 3 से 3 खत्म, क्योंकि गुना में तीनों आ गया तो तीनों में से कैलकुलेशन होना, 2 - 3, और ये क्या होगा +4 और ये -2। तो देखो बताओ कौन कौन सा पॉजिटिव है, पॉजिटिव देखोगे तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, जोड़ दो, पॉजिटिव जब जोड़ोगे कितना आएगा 6, और -3 और -2। तो अगर कोशिश करोगे तो आप माइनस वाले को ले सकते हो, -5 बोल सकते हो, है ना, -5, और यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साथियों आप लोग का करेक्ट होगा। आशा करता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन वाले चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे हो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें आप लोग नोट करेंगे, है ना, नोट वाली बातें हैं, है ना।
नोट करते चलिए बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट वाला बात मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को नोट करिए। जैसे आपके सामने रहेगा a के पावर m गुना a के पावर n, यानी बेस बराबर है। अभी देखना क्या है, बेस बराबर नहीं, यहाँ भी a है यहाँ भी है, लेकिन पावर क्या है अलग अलग, एक जगह m है एक जगह n है। तो क्या करेंगे साथियों, जब भी बेस गुना में हो और बेस समान हो और गुना में हो तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। जब साथियों बेस समान हो और पावर डिफरेंट डिफरेंट हो और भाग में हो, है ना, कभी कभी इसी चीज को ऐसे भी लिखने को देखने को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, है ना, m माइनस n, है ना, घट जाएगा, ऊपर वाले में से घटेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये चीज हो गया। अच्छा और पॉइंट देखिए, और भी पॉइंट है, जैसे किसी भी संख्या का पावर, जैसे मान लिया कोई भी संख्या है a के पावर 0, एनी संख्या है ना, एनी संख्या कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। ठीक है, या फिर कोई संख्या है, याद रखिएगा कोई संख्या, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ऐसे ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखी है ना, संख्या बटा में 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और 0 हो जाता है, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे, सॉरी अनडिफाइंड हो जाता है, क्या होता है, इनडिफाइंड, उल्टा लिख रहे हैं। 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे, 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक, चले आगे बढ़े। अच्छा कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ चीज़ें छूट भी जाए, तो अगर आपको मालूम हो तो उस चीज़ को उसी जगह पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मेरे सामने है a के पावर माइनस m रहे, यानी a का पावर कुछ भी पावर रहे लेकिन ऋणात्मक में रहे, तो याद रखिए इसको हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं, ऋणात्मक को पॉजिटिव में कर देंगे उल्टा करके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना, या फिर इसको ऐसे या फिर इसको ऐसे, है ना, बोल सकते हैं ना साथी। देखो अगर ये फ्रैक्शन में है तो ले जा सकते हैं, है ना, मतलब कहने का मतलब जब भी इस पोजीशन को करना होगा, जैसे ये है a के पावर क्या हो जाएगा, माइनस m है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और तो क्या होगा दोस्तों, a के पावर m हो जाएगा, बस अंदर का भाग उल्टा हो जाना चाहिए, है ना। एक पे पावर कोई भी हो, ध्यान रखिएगा, एक का पावर कुछ भी हो, एक का पावर कुछ भी हो, है ना, तो दोस्तों वो क्या होता है, एक ही होता है। चीज़ें पता होनी चाहिए, इस चीज़ को मैं लिखाऊंगा नहीं, एक का पावर कुछ भी हो या 0 का पावर कुछ भी हो, 0 ही होता है ना। एक का पावर 0 हो जाएगा तो भी 1 होगा, एक का पावर 2 भी होगा तो भी 1 होगा, एक के पावर 1000 भी होगा तो भी 1 होगा, लेकिन वही 2 का पावर 1000 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आसानी तरीके से आप लोग समझ गए। अब मैं कुछ और बातें बताऊंगा, जैसे अब क्या है ना कि अब बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम रहेगा। देखिए मेरा बेस क्या है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट है ना, a है b है लेकिन पावर सेम है, तो क्या कहेंगे, a b, यानी a गुने b का पावर m। इसी तरीके से अगर डिवाइड में हो, है ना, देखिए पावर सेम रहेगा, है ना, तो a बाई b इसी को कहते हैं, है ना, इसी को कहते हैं ना डिवाइड। भाग का मतलब ही होता है बटा, भाग का मतलब ही होता है बटा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा चीज़ों को और समझिए, जैसे देखा जाए आपको रहेगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, x का पावर 1/2, है ना। आपके सामने रहेगा ऐसे क्यूब रूट, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, 1/3, है ना। चीज़ों को और गहराई में लेके चलता हूँ, ताकि सिंप्लीफिकेशन के सवाल आपको बनाने में कोई 1% का दिक्कत ना हो। जैसे सवाल लिया जाए, हमारे सामने रूट इतना है, ठीक है, और ये क्या है, ये क्यूब रूट है। देखो x के पावर एक रूट है और एक क्यूब रूट है, 2 गो है, तो पहले रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, इतना बोलते हैं, है ना। और इस एक चीज़ और मेंशन करना था, हाँ यहीं पे लिख लीजिए ना, a के पावर m और उसका पावर n होगा। देखिए दोस्तों अगर किसी संख्या का पावर m है और उसका पूरा का पावर n होगा, तो याद रखिएगा पावर क्या होता है, आपस में गुना होता है। उसी बेसिस पे ये कंसेप्ट था। जैसे रूट एक्स था और फिर उसके बाद था क्यूब रूट था, तो पहले रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को मतलब 1/2, और ये क्या है, ये रूट एक्स का क्यूब रूट है यानी 1/3, है ना। बोले ना क्यूब रूट को कितना बोले, 1/3, यानी ये रूट एक्स का क्यूब रूट है, यानी रूट एक्स को क्या बोल सकते हैं, 1/2, है ना, एक्स के पावर 1/2 और इसका पूरा का क्यूब रूट है यानी 1/3। यानी देखा जाए पावर का पावर आ गया साथियों, तो क्या होगा, पावर गुना हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुने 1/3, यानी अगर आप गुना करोगे तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना बातें आराम से मेरी बातों को समझ पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। ये अगर 3 को 4 को रहता तब ऐसे रहता, देखो x के पावर 2 रूट
का पावर ऐसे, तब क्या करते, तब साथियों x का पावर 2, इसका पावर 1/2, और अब इसका पावर यानी कि ये इसके ऊपर है और ये दोनों के ऊपर ही है, तो ये यहाँ पे 1/6। अब देखिए तीनों पावर है, पावर का पावर का पावर है, तो याद रखिए पावर का पावर है और उसका भी पावर है, आपस में सब गुना होता चला जाएगा, ठीक है। यानी x के पावर कितना होगा, ये दोनों गुना होगा तो फिर एक पावर बना दिया और फिर ये आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी देखा जाए तो कितना आ जाएगा, x के पावर 1/6 रहेगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग को क्लियर हुई, ये चीजें क्लियर हो गई। देखते चलिए, हर एक पॉइंट को रिलेट कर पाइए कि दोस्तों ये वन शॉट क्लास है, तो वन शॉट क्लास का महत्व भी कुछ अलग होता है ना। चीजों को पूरे डिटेल से मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, ठीक है। चलिए क्लियर है इतना, मेरे ख्याल से अब इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, और बाकी चीज़ों को आप बनाइए आप लोग। ये दोस्तों पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और ये शायद पैरामेडिकल 2022 का प्रश्न है ना, 2022 का है, लेकिन ये पैरामेडिकल का पूछा हुआ है, ठीक है। बनाइए, आईटीआई में भी आने की संभावनाएं बन जाएगी, तो आईटीआई वाले बच्चे भी बनाइए रगड़ के, क्योंकि देखो आईटीआई, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, इन तीनों का बोर्ड एक ही है, BCECE। BCECE बोर्ड ही दोस्तों आप तीनों का एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो कहीं ना कहीं रिलेट, और एग्जाम पैटर्न भी मिलता जुलता है तो रिलेट करता है, ठीक है। आईटीआई का प्रश्न पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल का प्रश्न आईटीआई में, पॉलिटेक्निक का प्रश्न पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल का प्रश्न पॉलिटेक्निक, रिलेट करते रहता है। आपने भी साथ PYQ देखिए ना, PYQ देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, कहता है कि 5.3/4, 4.5, 7.3/4 के योग में क्या भिन्न जोड़ा जाए, यानी इसमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन इन सभी के योग में जोड़ा जाए कि वह संपूर्ण संख्या बन जाए। संपूर्ण संख्या मतलब समझते हैं, 1, 2, 3 नेचुरल नंबर। संपूर्ण संख्या का मतलब नेचुरल नंबर या पूर्ण नंबर, पूर्ण होल संख्या, होल नंबर। देखो संपूर्ण संख्या का मतलब ना ही वह डेसिमल में होना चाहिए, ना ही वह फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब पूरा नंबर होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इसी तरीके से 3/5, 3/2, 2/3 या 4.18, ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल पूरा नंबर। तो सबसे पहले कहता है कि 5.3/4, देखिए 5.3/4 प्लस 4.4/5 प्लस 7.3/8 के योग में, यानी इन सब के योग में, यानी जोड़ने के बाद फिर कौन सा ऐसा नंबर जोड़ा जाए कि वह संपूर्ण संख्या हो जाए। सवाल ये है, संपूर्ण संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, कितना भी आ सकता है, लेकिन संपूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमको तो इसको जोड़ना होगा, फिर उसके बाद ही कुछ होगा। तो याद करिए इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट वाला कंडीशन लगा सकते हैं, यानी ये दोनों अलग अलग। तो मेरे ख्याल से 7, 5, 12, 16 हो जाएगा, है ना। 16 इंटीग्रल पार्ट अलग हो जाएगा, प्लस फ्रैक्शन पार्ट को एक साथ कर दीजिए, 3/4 प्लस 4/5 प्लस, है ना, प्लस 3/8। बाकी जोड़ने के लिए सिखाएं, फ्रैक्शन वाला ये जोड़ है, आपको जैसे आता है आप वैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सा मेथड मैंने बताया था कि भाई नीचे का एलसीएम लो, एक संख्या लो। तो देखिए 5, 4, 8 एक संख्या है जो 40 पे जाके लिमिट होती है, मिनिमम 40 पे। तो इसको नीचे वाले को 40 बनाओ, एक संख्या ले लो 40, इसको 40 बनाने के लिए 10 से गुना करना होगा, यहाँ भी 10 से गुना करना, इसको 40 बनाने के लिए 8 से गुना करना होगा, यहाँ भी 8 से गुना करना होगा, यहाँ पे साथियों 5 से गुना करना होगा, और यहाँ भी 5 से। तो नीचे का तो बेस बराबर, इधर 16, ये पूर्ण संख्या है, इसको में कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमारा दिक्कत यहाँ पे है, नीचे क्या आ गया, 40 आ गया। अब ये कितना हो गया साथियों, 30, ये कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया 35। तो देखा जाए 7 और 3, 3, 6, 6, ये 15 हो जाएगा ना, 3, 3, 6, 1, 7, यानी कि 77। देखिए दोस्तों 16 प्लस 77/30, तो ये तो 16 पहले से पूर्ण संख्या है, इसमें और अगर कोई नंबर जोड़ा जाएगा तो पूर्ण संख्या। फ्रैक्शन वाला पार्ट यानी मेन दिक्कत ये है, इसको हमको पूर्ण बनाना होगा। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ दें कि फ्रैक्शन कट जाए और पूरा नंबर दे। तो 77/40 है, तो इसमें क्या जोड़ दें, x के जगह पे क्या रख दें, 4/40। तो 40 है, तो यानी एज इट इज ऊपर वाला केवल जो जैसे बेस बराबर कर दिया 40, सब जगह 40 40, तो डायरेक्ट हम जोड़ दिए। उसी तरीके देखिए यहाँ भी 40, ये सब जगह 40, यानी कि ऊपर वाला केवल देखना है। तो 77 में कितना जोड़ें, तो 77 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और ये 40 उसको काट देगा कितना बार में, 2 बार, पूरा नंबर मिल गया। यानी दोस्तों x के जगह पे आप 3/40 रख दीजिए, यानी 3/40 रख दीजिए। अब देखिए 3/40 रखने पर क्या होने वाला है, देखिए 3/40 रखने पर क्या होगा, तो देखिए 77/40 है ना, और ये 16 है तो 16 रहने दो,
और प्लस कितना है 3/40, है ना। तो 16 को अलग ही रहने दो। बाकी देखो कितना हो जाएगा 80/40, देखो 4 दूना का 8, यानी कितना आ गया 16, और ये पूरा पूरा नंबर आ गया ना 18। देखो हमको दिक्कत था केवल फ्रैक्शन वाला पार्ट से, ये तो ऑलरेडी पूरा पूरा नंबर है, अगर इसमें अगर पूरा पूरा नंबर जोड़ा जाए तो ये भी पूरा पूरा आएगा। देखिए संपूर्ण संख्या आ गया ना 18, 18 एक संपूर्ण, न फ्रैक्शन है ना डेसिमल है, तो इसको जोड़ा गया है। तो आपको यहाँ तक करने के बाद ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि कौन सा जोड़ा जाए। तो विकल्प को देखते हुए भी हम लोगों को चलना पड़ता है साथियों, ठीक है, विकल्प को बहुत बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा आपको। चलिए तब अगला सवाल आप लोग देखिए, ये भी आपको मैंने पिछले फ्रैक्शन वाले चैप्टर में करा दिया था, और ये पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो आप इसको करिए, बहुत इजी वे में आपको समझाया था फ्रैक्शन वाले टॉपिक के अंदर कि किस तरीके से गुना किया जाए कि जल्दी हो जाए। तो ये तो इंटीग्रल पार्ट अलग और फ्रैक्शन पार्ट अलग, यानी 99 प्लस कितना हो जाएगा 48/49, ऐसा ही ना, तो गुना दोनों जगह होगा। तो आप 99 गुने कितना लिखोगे 245, प्लस आप 48 गुने 45 बटा में कितना लिखोगे 245, यहाँ पे क्या है 48/49 है, यहाँ पे 49 है, क्लियर है। अब ध्यान दो, काटना होगा, तो 99 को 245 में गुना करने से अच्छा है कि 99 को 100 - 1 करके गुना करते हैं। एक बार गुना करेंगे तो कितना होगा 45 दो कितना होगा 24,500, अब फिर इसके बाद एक बार गुना करेंगे तो 245। अब देखिए ये कट जाएगा, देखो 9×5 = 45, यानी कि 5 टाइम तुम्हें कट रहा है। देख लीजिए 49 को जब 5 टाइम करिएगा 245 आ जाएगा। अब इस 5 को इधर गुना करिए, प्लस वाला है तो प्लस रह दीजिए, 8×5 = 40, और कितना हो जाएगा 5 को 20 और 4 24, यानी कि देखिए अब इसको कैलकुलेट करना आसान हो, यहाँ से क्या मिलेगा -5 मिलेगा। अब इसके साथ कर दीजिए -5 केवल कैलकुलेट, है ना। इन दोनों को जब करें हैं तो क्या आएगा, यहाँ से 240 खत्म, 5 बचेगा, तो 5 घटाने के लिए होगा क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो माइनस का साइन किसके आगे रहेगा, माइनस का साइन बड़ा के आगे है, तो माइनस का साइन लेके जाएगा, तो माइनस करेंगे 5, है ना, ये 9 और ये 4 और ये 4 और ये 2, यानी 24,495, 24,495 आंसर आ गया। क्लियर है सबको प्रॉपर तरीके से, और यह सवाल आराम से बनाया जा सकता है। अगर आप क्या करेंगे 99 को 245 में गुना करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बना है इससे 10 गुना ज़्यादा समय लगेगा, इतना तो पता है। इसको बनाने में अगर मेरे को 50 सेकेंड भी लगा हो तो आपको दोस्तों 50 गुना का 500 सेकेंड के आसपास लगेगा, यानी 1 से 2 मिनट ऊपर लग जाएगा आपको गुना करने के लिए, है ना। 600 सेकेंड का होता है ना। चलो इसको बनाया जाए, कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। अच्छा रूट निकालने के लिए आता है आप लोगों को, इसके बाद वाला टॉपिक स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट है ना, इसके बाद वाला टॉपिक। तो क्यूब पे तो उतना सवाल आता नहीं है, स्क्वायर पे आता है, क्यूब का उतना, लेकिन क्यूब का भी बता दूंगा, स्क्वायर का भी बता दूंगा। स्क्वायर का ट्रिक निकाल दें, स्क्वायर रूट का ट्रिक। देखो सबसे पहले ये बताओ 9 किसके किसके लास्ट में आता है, तो किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में 1 से लेकर के 9 तक में, 1 से लेकर के 9 तक में किसके किसके स्क्वायर करने पर दोस्तों 9 आता है। तो आप करिएगा कि 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आता है, एक 7 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आता है, यूनिट डिजिट, है ना। अब एक अंक आपको छोड़ देना है हमेशा। अब ये देखिए 10, तो 10 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, वही 1 से लेकर के 9, या आगे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट डिजिट तो दोस्तों 1 से 9 तक में आएगा, पहले का लास्ट लेटर, ठीक है। अब बताओ 10 दोस्तों देखा जाए तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पे तो ऑलवेज हमेशा लगभग टाइम्स दोस्तों छोटा रहेगा, ऑलवेज। कुछ कुछ एक आध दुगो अपवाद है, एक आध दुगो अपवाद है, ज़्यादा नहीं, एक आध दुगो अपवाद है कि बड़ा वाला हो जाता है, ठीक है, ठीक है। बाकी एक आध दुगो अपवाद है, बाकी चीज़ों को मैं और डिटेल वे में क्यों छोटा वाला रखते हैं इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन को ध्यान देंगे। अब देखा जाए, अब इनको गुना करिए, इनको गुना करिएगा, 4 गुने 3 गुना करिए, कितना आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। अब आप प्रश्न से पूछिए तुम बड़ा हो या छोटा, इसको आया ना, इसको गुना करिए, 4 × 12। प्रश्न से पूछो 10 है, पूछो बड़ा है कि छोटा हो, कौची बोलेगा, प्रश्न बोलेगा मैं छोटा हूं भैया, 10 रुपया इसके पास 12 रुपया, कहें किसके पास ज्यादा पैसा, कहेगा कि भैया मेरे पास कम पैसा है ना। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे बैठ जाऊँ तो मैं कहूँगा मेरे पास कम पैसा है, यानी दोस्तों कम वाला, यानी ये 3, यानी इसका क्या आएगा, इसका रूट कितना आएगा 3 आएगा। तो ये तो निकालने के लिए मैंने सिखाया, यानी इसका रूट कितना आएगा 33 आएगा।
है ना। अब कैलकुलेट करना 14 गुने 627। अच्छा, भागा को जब गुना में कन्वर्ट करते तो क्या होता है, उल्टा होता है, यानी 1/33 बोल सकते हैं, और इक्वल्स टू कितना है, AQ प्लस 141। ठीक है, अब काट दो, काटने के बाद आंसर आ जाएगा। देखिए 19, 9 बार में तो होगा, तो 9 बार में तो नहीं होगा, एक बार और बढ़ाइए, यानी कि 19 बार में करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। 19 57, 5 19 57, आप 5 62 हो जाएगा। अब ये कर लीजिए 76, और कितना हो जाएगा 7, 266 आ जाएगा साथियों। और जैसे ही 266 आएगा बराबर क्या होगा इसके, ठीक है। अब AQ बराबर कितना बोल सकते हैं दोस्तों, घटा दो, 5 2 1, तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो याद है ना, क्यूब रूट, तो ये 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125, तो 125 का रूट 5 होगा, यानी आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर A। ध्यान देना, ये कभी कभी बच्चे लोग यहाँ पे मार देंगे, हमारा क्यूब रूट है, क्योंकि जब स्क्वायर ऊपर ही जाता है तो ये जैसे 3 है तो ऊपर ही जाएगा तो 1/3, और 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो गलती से मार मत देना, अगर यहाँ पे 1/3 रहता तब मार सकते थे, लेकिन है रहेगा कैसे, 5 है तो ऑप्शन में तब, है ना। चलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को गुना करिए। अब कुछ बच्चे के अंदर दिमाग होगा तो इस सवाल को बेहतरीन ढंग से गुना करेंगे, और नहीं तो भैया कैलकुलेशन गड़बड़ा दिए तो दिमाग लगा दिए। देखो इसको, देखो आपको पता है 10 कैसे आता है, देखो यहाँ पे लॉजिक जो है उसको समझा रहा हूँ। 10 कैसे आता है, 5 गुने 10, 100 कैसे आता है, 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, है ना। देखो 100 से, 1000 से, 3000 से, 10,000 से गुना करना कोई कठिन नहीं होता, बस जीरो लास्ट में लगा देना। जैसे 10 से गुना करना है तो 1 जीरो, 100 से गुना करना है लास्ट में 2 जीरो, 1000 से गुना करना है लास्ट में 3 जीरो केवल लगा देना रहता है। तो बोलना ये बात क्लियर है। मैं 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 को कितना बोल सकता हूँ, 1000 बोल सकता हूँ। तो वही बात है, देखो 5 के पावर 2 है, ठीक है, तो इसके साथ मैं 2 के पावर 2 ले लेता हूँ। याद करिए यहाँ से हम 2 के पावर 2 ले लिए, तो याद करिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 2, तब ना जा करके ये फार्मूला से 5 हो जाएगा, है ना। बेस से में पावर जुड़ जाता है तभी तो जाके 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 5 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हमने क्या किया दोस्तों, 2 निकाल दिया, 5 में से 2 को निकाल दिया, यानी क्या गो बचा, 3 गो, तो यहाँ से 3 गो। अभी क्या है, ये निकाल दिया, इसको एक साथ कर देते हैं, है ना। और देखिए यहाँ से कितना है दोस्तों, 2 के पावर क्या गो बचा, 3 गो बचा, और यहाँ देखिएगा 2 के पावर 3 के पावर 3 है, ठीक है। पावर क्या लिख सकते हैं, दोनों के पावर है, तो 5 गुने 2 का पावर स्क्वायर, और यहाँ 2 गुने 3 का पावर 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 का, है ना। इसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं ना, 5 गुने 2 के पावर 1, या फिर 5 गुने 2 के पावर 2, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ 100 हो जाएगा, और ये गुना होगा कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 के पावर 3 है ना, सॉरी 6 के पावर कितना है, 6 के पावर 3 है, तो यहाँ गुना करेंगे 6 के पावर क्यूब, और 6 के पावर क्यूब को कितना 216, और 2 गो जीरो लगा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 216 पे 2 गो जीरो, 216 पे 2 गो जीरो, 216 पे 2 गो जीरो, आंसर आ गया ना। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझने चाहिए। सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग संस्कार लर्निंग पे दे दिया जाएगा। संस्कार लर्निंग पे आप लोगों को तो मिल ही रहा होगा PDF, है ना। ITI वाले बच्चे संस्कार लर्निंग पे PDF को लेते हैं, बाकी हमारे पैरामेडिकल वाले बच्चे टोटल लर्निंग से जुड़े रहिएगा, है ना, जहाँ पे आप लोगों को पैरामेडिकल का बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाता है ना। और ITI वाले बच्चे हमारे संस्कार लर्निंग के YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, वहाँ पे आपको दोस्तों हमारी पूरी टीम, नई टीम एक आने वाली है ना, ITI की बेहतर तैयारी के लिए, जो कि अगले साल काम करेगी, ठीक है। चलिए बाकी आप लोगों को कंटेंट तो यूट्यूब पे हर साल के लिए मिल गया, है ना। चलिए मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा वीडियो जरूर रहेगा, है ना। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं साथियों। सबसे पहले मैंने बताया था ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर भी आपको पता है कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, पहले हम लोग इसका काम करते हैं। देखना छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो 1 + 1/2 बोल सकते हैं, नहीं भागा को जब गुना में करेंगे तो, है ना। देखो 1 भागा करेंगे तो 1/2 उल्टा हो जाएगा, तो देखा जाए तो हम इसको क्या बोल देंगे 1/2, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया 3/2, छोटी वाली ब्रैकेट का। इस छोटी वाली ब्रैकेट का हमने कितना ला दिया 3/2 ला दिया, ठीक है। अब हम मंझली वाली ब्रैकेट का यूज करेंगे 1 + 1 डिवाइड
क्या है 1। अब इस ब्रैकेट के जगह पे कितना रखेंगे, ब्रैकेट का मतलब इंटू 3/2, और ये मंझली ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ठीक है, अभी हम केवल मंझली ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। मंझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देख लो कितना आ जाएगा दोस्तों। ये गुना होगा, भागा जब गुना बदलेगा उलट जाएगा, यानी 1 + 1 इंटू क्या हो जाएगा 2/3। अगर आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो 5/3 आपका आएगा, यानी इस पूरे का अब जो पूरा वैल्यू आया इसका वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ तक का, है ना, 5/3। अब हम इस बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब बड़ी ब्रैकेट क्या कहता है 1 + 1 डिवाइड, साथियों कितना आया है दोस्तों 5/3, इतना ही आया। पहले इसको सॉल्व करिए, तो जब भी भागा गुना में कन्वर्ट होगा 1 प्लस उल्टा हो जाएगा, और 1 के साथ गुना का मतलब 3/5। तो करते चलिए, 5 या 3 8/5 आया साथियों, है ना। हम लोग का कितना दूर तक, इतना दूर तक 8/5 आया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट लेंगे, यानी इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू कितना है 8/5, यानी 1 डिवाइड 8/5, और इधर देखिएगा लास्ट में +1 भी है। तो सबसे पहले तो डिवाइड का काम होगा, तो गुना में कन्वर्ट कर देंगे 5/8 और +1, यानी देखा जाए तो 13/8 साथियों आंसर आएगा, है ना। तो 13/8 ऑप्शन नंबर ए मैच करिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए सबका आ गया। सबका आ गया, एक बार मिलाएंगे सभी लोग। देखिए अब ये कह रहा है कि सबसे अधिक वैल्यू किसका है, यानी पावर का कंसेप्ट वाला, पावर का पावर रहता है, सब पावर आपस में गुना हो जाएगा। कुछ सवाल ऐसे भी रहेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। एक तो आपको मैंने ऐसे बोला है ना, एक तो आपका ऐसे है ना, एक तो ऐसे है, ठीक है। दूसरा एक ऐसा रहेगा, एक कुछ फीचर ऐसा रहेगा, बहुत सारे बच्चों के बीच में ऐसा होता है। तो ये कुछ अलग कंसेप्ट है। देखो यही सवाल को कुछ ऐसे लिखा हुआ कभी कभी देखने को मिलेगा 3/4। तो ये कहने का मतलब है कि 2 का पावर 3 है और ये 3 का पावर 4 है, और ये जो है ये कंसेप्ट करता है 2 के पावर 3, है ना, और ये 2 के पावर पूरे 3 का वैल्यू 4 है पावर, और ये 2 के पावर 3 का होल पावर का पूरा का पावर 7 है, और जबकि ये केवल ये 2 के पावर 3 है और ये 3 के पावर 4 है, यानी ये जो है ये 2 के पावर 3 है और ये 3 का पावर 4 कह रहा है, यानी कि 3 के पावर 4 को क्या लिखेंगे 27 × 81, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 81 लिख सकते हैं, है ना। 3 के पावर 4 को क्या कहेंगे 9 9 × 27 = 81, है ना, 81 कहेंगे और उसके जब 81 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 4 टाइम्स लिखेंगे, जबकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस को समझ जाइएगा, कभी कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है, चीज़ों में। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए साथियों ये क्या है 2 के पावर 0, क्योंकि पावर है होल पावर मतलब संख्या क्या हो जाएगा आपस में गुना होगा, तो किसी भी देखो 0 से 0 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू 1 आ गया। जब अब 4 के पावर क्या है 0 और सब आपस में गुना भी होगा तो भी साथियों कितना आ जाएगा 4 के पावर 0 यानी कि 1 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए का 1, ऑप्शन नंबर बी का भी 1 आ गया। अच्छा आप इसको देखिएगा, तो ये क्या है 2 के पावर क्या है -2 गुने -1 गुने -2, सॉरी -1 गुने -2 गुने 2 केवल। तो देखिए -2 गुने -1 क्या होगा 2, और 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 4, यानी कितना हो जाएगा 16 आएगा। ठीक है, अभी देखिए इसको, अब इसको करेंगे 2 के पावर कितना है -1 गुने 2 गुने 2। अगर आप ध्यान देंगे साथियों तो देखिएगा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2 के पावर -4 आएगा, और 2 के पावर -4 का मतलब होता है 1/2 के पावर 4। मैंने ये बताया था ना a के पावर m-1, तो 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 होगा तो इसको क्या बोलेंगे 1/16। तो आप लोगों को पता है साथियों कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 16 हो गया, ये 1/16 यानी 0 पॉइंट, ये परफेक्ट फ्रैक्शन है। आप लोगों ने फ्रैक्शन मेरे से पढ़ा, तो ये बताएगा परफेक्ट, और परफेक्ट फ्रैक्शन का वैल्यू 0.something होता है, यानी देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कौन सा नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी को मार दीजिए, यही हमारा 16 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर बात। चलिए अगला सवाल आप देखिए, ट्राई करिए, बस वही ये वाला कंसेप्ट याद करिए, a के पावर ये इस तरीके से a के पावर -m है तो बस उल्टा, है ना, ये कर देंगे, ये रहेगा तो ये कर देंगे, ठीक है, बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए देखिए इसको 1/2 तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो अंदर वाला उल्टा हो जाएगा और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा,
प्लस है तो प्लस रहेगा, अंदर वाला उल्टा हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस है, अंदर वाला उल्टा। जब ऐसे ही रहेगा, जब जब हमको मान लिया जाए 4 के पावर -2 है, ऐसे है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 के पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। लिखना पड़ेगा साथियों आपको, क्योंकि पावर का माइनस नहीं जानते, लेकिन पॉजिटिव वाला जानते हैं। आपको पता है 4 के पावर -2 कितना होता है? नहीं, लेकिन मैं कहूँगा 4 के पावर 2, आप बोल दोगे 16, है ना। तो अगर इसको बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, 1/4 के पावर 2 यानी 1/16 हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो 4, 9, 16, 29 आंसर हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शायद ITI में पूछा हुआ सवाल है, तो तीनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, पैरामेडिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ITI वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए साथियों क्या पूछा जा रहा है, x² + 18² डिवाइड 125, है ना, इक्वल्स टू 3.56, जहां पे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी भाषा में कहा जाए x² + 324, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और ये ब्रैकेट के अंदर ही रहने दीजिए। भागा को जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद वाला अंक क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और 356/100 लिखेंगे डेसिमल हटा करके। डेसिमल हमने क्या किया साथियों, हटा दिया, तो नीचे में क्या हो गया, 100 हो गया, तो यही मैंने लिख दिया। अब ये ऊपर डी जाएगा तो देखिएगा x² + 324 बराबर 356/100 गुने 125 का पहाड़ा, याद है 25 का पहाड़ा, देखिए 25 चौको 100, 25 5 125, 4 से काटिए एक बार में, 4 8 32, 3 36, 9 चौको 36, 89 × 5। देखिए अब यहाँ पर से हम फाइनली आ रहे हैं आंसर की ओर, यानी x² बराबर, आप पहले 89 को 5 में, तो 9 × 5 = 45, रिमाइंडर 4, 8 8 × 5 = 40, यानी कि 445, है ना, 445 आया, ठीक है। अब जैसे ही इसमें से दोस्तों कितना, 324 को हमको घटाना होगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए आगे ना 121, और ये 121 किसका आया वैल्यू, x² का, यानी x का वैल्यू 11 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा साथियों, 11 आएगा। तो फिलहाल आप लोगों ने भी आंसर तो बता ही दिया हो, कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर बताते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। बाकी ये सवाल अगला आप लोग बनाइए जल्दी से फटाफट, टाइम नहीं है, कैलकुलेशन आसान है, थोड़ा सा मैं इसमें सवाल में थोड़ा सा सुधारना चाहता हूं, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है केवल, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को बनाइए, इसमें भी हम लोग, अच्छा ठीक है कोई नहीं, अब सही है, तब बनाइए। चलिए देखिए कुछ नहीं है, बस आंसर बहुत आसान सा है, ठीक है। आंसर नहीं मिलेगा, ऑप्शन में से कोई एक नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एरर है क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी अगर ये ब्रैकेट अगर हटा देते हैं दोनों में से, ये जो केवल रूट है वो अगर हटा दीजिएगा तब आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग को आंसर नहीं, हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए ना। देखिए इसको करेंगे तो 2 के पावर 9, और ये इसको क्या कहते हैं 1/2, इसको क्या कहेंगे 1/6, और इसको क्या कहेंगे 1/3, यानी सबका सबका पावर है, यानी देखा जाए तो पावर का पावर रहेगा, सब पावर आपस में गुना हो जाएगा, 1/2 गुने 1/6 गुने 1/3। तो अब गुना 2 के पावर वही चीज है, 2 के पावर 9 गुने 1/2 गुने 1/3 गुने 1/6, आगे पीछे यहाँ 3 पहले आ गया, यहाँ 6 बाद में, ठीक है। क्यूब 6 की बात कही जा रही है, काट दीजिए इसको, तो देखा जाए तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई, और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये होल पावर भी 4 है, होल पावर भी 4 है, तो हमको एक स्टेप और इसमें क्या होगा, गुना होगा कितना 4, यहाँ एक स्टेप और गुना होगा 4, और उसके बाद हम काटेंगे। अब देखिए 3 एकम 3 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 दूना का 6, है ना, यानी देखा जाए तो कितना होगा 4 खत्म, है ना, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना का 6, और 2 से 2 खत्म, 4 खत्म, यानी यहाँ क्या बचा 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 1 यानी 2 के पावर 4, सॉरी 2 के पावर 2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि सवाल ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है।
अगर वही चीज अगर मैं ये रूट हटा दूं, ये वाला रूट इसमें से भी और ये वाला रूट इसमें से भी, तो आंसर आपका कोई ना कोई एक आ जाएगा। और कौन सा आएगा? 2 के पावर 4 आएगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ना। 3 से 3 3 और 2, और 2 से फिर 2 बचेगा, है ना। चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब अगला सवाल आप लोग देखिए और बनाइए जल्दी से। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बनाए होंगे और आप लोगों से बन गया होगा। ठीक है, अब जिनसे नहीं बना वो ध्यान देंगे। जैसे 1/3 का पावर -2 है, तो -2 है तो इसको पॉजिटिव करना होगा। तो जब भी पॉजिटिव करेंगे तो अंदर वाला उल्टा होगा, तो उल्टा होगा तो क्या होगा? 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा। माइनस है तो -1/2 का पावर -3 है, तो अंदर वाले को उल्टा करेंगे 2 होगा, पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लेके चलेंगे। ठीक है, और डिवाइड है तो ये भी क्या होगा दोस्तों? उल्टा करेंगे तो पावर यहाँ पे 4 का पावर 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और यहाँ से 2 का क्यूब 8 होगा, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे और इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप इसको अभी भागा में भी रख सकते हो, 1/16। तो ये जब कैलकुलेट करोगे 1 गुने 1/16, देन आंसर 1/16। आंसर ऑप्शन नंबर ए मैच करिए। आंसर ऑप्शन नंबर ए मैच करिए साथियों, आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल डेसिमल। डेसिमल भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने किया, पिछले टॉपिक्स के अंदर मतलब, है ना। तो यहाँ पे जोड़ना आसान है, याद रखिएगा। 5.8892 पॉइंट वाले के एक साथ रखेगा, जैसे 3 पॉइंट के सामने होगा 1 2, ठीक है। 6.2113 जहाँ नहीं है वहाँ पे 0 पीछे में लगा सकते हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। तो देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 2 5, लास्ट का यूनिट डिजिट 5। अब भैया तो पूरा पूरा हमारा डेसिमल आ रहा है। 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 11 1 12 के 2 हासिल 1, है ना, हासिल 1, 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10 1 15, यानी देखा जाए 15.2205 है। यानी लगभग लगभग अगर आप कहेंगे तो इसको 16 तो नहीं कर सकते हैं। अगर 15.9 समथिंग कुछ रहता तब हम 16 कर सकते थे, या 8 समथिंग कुछ रहता तब 16 कर सकते थे, है ना। या फिर 7 भी रहता, 7.70 50 75 ऐसे कुछ रहता तो भी हम 16 कर सकते थे। लेकिन ये दोस्तों 5 से कम है ना, तो इसको हम लोग 15 ही कहेंगे। लगभग लगभग आंसर ऑप्शन नंबर ए हम लोग टिक आउट करेंगे। ठीक है, क्या होगा? हाँ, इसको 15 दशमलव ऐसा रहता, 6092 ऐसे रहता, 4 डिजिट ऐसे रहता, तो क्या बोलते हैं? ये लगभग लगभग हम लोग 16 बोल पाते, क्योंकि जब भी 15.5 से ऊपर की ओर जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? आगे बढ़ा देंगे, 1 प्लस कर देंगे, और जब नीचे की ओर जाएगा तो एज इट इज़ वही का वही रहेगा, है ना। एज इट इज़ वही का वही रहेगा, है ना, जो नंबर। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को मालूम होनी चाहिए डेसिमल में। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 बना के देखिए, ट्राई करिए, बनेगा कि नहीं बनेगा आप लोगों से। बड़ा बेहतरीन सवाल है। फ्रैक्शन वाला याद है? ए बटा में ए के पावर m बटा में b के पावर ए के पावर m बटा में a के पावर b n, है ना, n, है ना। पावर अलग अलग था लेकिन बेस सेम था, है ना, बेस सेम था। याद करिए ये फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया, a के पावर m बटा में a के पावर n, तो क्या होता था? पावर आपस में घट जाता था, और इसका पावर जब अगर कुछ रहे तो पावर आपस में क्या होता है साथियों? गुना हो जाता है। ये भी कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा, बस इसी इन दोनों का यूज है। बनाना स्टार्ट करूं? आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। देखिए ट्राई किए तो ठीक है, नहीं तो ध्यान दे दीजिए। बेस सेम है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? x के पावर a माइनस बी बोलेंगे। ठीक है, और ये होल पावर क्या जाएगा साथियों? a प्लस बी। ठीक है, नहीं पूरा का पावर a है। ठीक है, गुना में है, फिर बोलेंगे x का पावर क्या बोल सकते हैं? b माइनस सी, है ना, b माइनस सी, और इसका पावर क्या है? b प्लस सी। देख लीजिए b प्लस सी। गुना में है x का पावर क्या बोलेंगे? c माइनस ए, और इसका पावर क्या बोलेंगे? c प्लस ए। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखो आपस में क्या होगा? गुना करेंगे a माइनस बी, है ना, देखिएगा, है ना, पावर आपस में गुना हो जाता है। जब पावर का पावर रहता है तो पावर का होल पावर अगर रहता है तो पावर आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, x के पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, और अगला करेंगे गुना है तो c माइनस ए इंटू सी
प्लस ए। याद है ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता था? देखना अगला स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुने क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगला है गुने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। है ना, पता है बेस सेम है, पावर है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, बेस सेम है पावर आपस में जुड़ जाता है, यानी फाइनल एक्स का पावर कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखा जाए साथियों, बी स्क्वायर से खत्म, माइनस जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी एक्स के पावर क्या बचा, जीरो, यानी फाइनल वैल्यू कितना आ गया, 1। किसी भी संख्या का पावर जीरो क्या आ जाता है, 1, और देन आंसर आप लोगों का भी 1 आ गया होगा। अब इसमें से कोई एक मत मार देना, गलती हो जाएगा फिर, है ना। चीज़ों को अगर समझे होंगे तो आप बड़े आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं। यही सिंप्लीफिकेशन है, बस फार्मूले का यूज़ सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, क्लियर है। चलो भैया आगे देखो, जैसे अब ये क्या है, अभी एक तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, अब ये क्या है, एक तरीके से फॉर्मूला का काम करेगा। अब फॉर्मूला काम करेगा, इससे पहले इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ट्राई करिए तो एक बार ट्राई, देखिए कुछ नहीं, बस इसको खोल दीजिए। खोलने का मतलब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, माइनस का काम कर दीजिए। जैसे देखिए मैं इसका काम कर रहा हूं तो एक में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ आएगा। ये गुना है तो गुना रहने दीजिए, यहां से कितना हो जाएगा, 2/3 आएगा, और खोलिए 3/4 आएगा, गुना इसी तरीके से लगातार बढ़ते जाएगा, तो इसको करेंगे क्या आएगा, n-1 बटा में n आएगा। अब देखिए किस रो में कटता जाएगा, देखिए 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से ये भी खत्म, यानी आने वाली संख्याएं 4 होंगी वो खत्म होगा, आने वाला संख्या मतलब इसी तरीके से देखो ये इस रो में कटते जा रहा है, इस रो में कटते जा रहे हैं, यानी ये भी ऊपर वाला भी कैंसिल, ये नीचे में कुछ होगा, यहाँ पे जरूर एक और संख्या आएगा जो इसको काट देगा, यानी बचा क्या, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से n बचा, यानी फाइनल जो आया साथियों कितना आया, 1/n आया। इसके लिए आंसर क्या आ गया, 1/n आ गया। जोड़ वाला भी रहेगा, फिर भी आप खोल के देखिएगा, कोई ना कोई एक रेशियो मिलेगा, कटता हुआ एक डायग्राम मिलेगा, एक आकृति मिलेगा कि इसी लाइन में कटता जा रहा है, तो काट दीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे इस सवाल को आप बना सकते हैं उसी टाइप में है, ट्राई करिए ना एक बार दिल गार्डन हो जाएगा मेरे भाई। खोल के तो देखो, इसको ओपन तो करके देखो मेरे भाई, ओपन कर लो एक बार। ठीक है, इस चीज को चलो जल्दी करो, तो आप लोग ट्राई करो तो। ऐसे तो आंसर आप लोगों को पता है। चलिए देखिए क्या होगा, देखिए यहां से काटेंगे क्या होगा, 1/2 गुना है 2/3 गुना है 3/4, क्योंकि घटाओगे तो 3/4 आएगा, गुना है डॉट 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 डॉट, जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 1098 बटा में 1099। तो देखिएगा रो कैसा कट रहा है, मैं कलर चेंज करके काट देता हूँ, है ना। देखिए 2 से 2, 3 से 3, 4 से ये काट दो, क्योंकि आने वाला इसके बाद संख्या है, डॉट डॉट है मतलब संख्या है, और ये आगे आने वाले का संख्या काट देगा, यानी बचा क्या, यहाँ से 1 बचा और वहाँ से क्या बचा, 9। तो देखा जाए तो आंसर हमारा ये हो गया। जैसे अब अगला सवाल आप देखिए, अगला प्लस में, उस समय माइनस में था, अब क्या है, प्लस में है, तो प्लस करिए, अब प्लस करिए, अब थोड़ा सा आकृति चेंज होगा कटने वाला, तो आंसर भी चेंज आएगा। ट्राई करिए, खोलिए एक बार, चीज़ों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और जोड़ना मेरे ख्याल से ये सवाल में ज़्यादा टफ है नहीं, है ना, याद है ना, 2 एकदम 3/2, है ना। इंटीग्रेशनल पार्ट को अलग कर सकते हैं तो भाई जोड़ लगा भी सकते। तो ये आइए क्या गुना है, तो कितना हो जाएगा, 4/3 गुना है कितना आ जाएगा, 5/4 गुना डॉट 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 क्या हो जाएगा, 21 बटा में 20। यही ना आया, यही ना आया। देखिए अब आप एक डायग्राम देखिए मेरे से, अब एक डायग्राम देखिए, देखिए ये इससे कट रहा है, आने वाला संख्या भी इसको काट देगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो ये ऐसे कटते जा रहा है कि नहीं कटते जा रहा है, ये भी ऐसे कटते जाएगा, ये भी कट जाएगा, और फाइनली आने वाला ये भी काट देगा, क्योंकि आगे तो संख्या है भाई, डॉट डॉट दर्शाया लेकिन कोई ना कोई संख्या है बीच में, है ना। 19 वाला होगा, है ना, 1 + 1/19, तो 19 से वो काट देगा, तो आगे ठीक है। तो यानी ये कट गया, यानी बचा क्या, इधर बचा ऊपर में 21 और इधर नीचे में बचा 2, 21/2 करिएगा तो 19 दूना का 38 हो जाएगा ना, 10 दूना का 20 हो जाएगा, यानी 11.5 बोल सकते हैं ना, नहीं 10.5 बोलेंगे, 10.5 बोलेंगे ना, कहाँ आप भी हैं सर, 10.5 ना बोलेंगे, 11.5 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 23 का हो जाएगा,
11 दूना का 22 और एक 23 हो जाएगा। 10 एक है ना, यहाँ से 10 दूना का 20 एक 21। जैसे अब ये देखिए, देखिए अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ चीज़ों को, आप देख लेना। 1/5 डिवाइड 1/5 ऑफ, या फिर इसी को हिंदी में लोग का भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ या फिर का 1/5। बोर्ड मास रूल याद है ना, अभी सिखाया हूं मैं, है ना। 1/5 का 1/5 डिवाइड 1/5। तो कैलकुलेट करना बड़ा इजी है। पहले किसका काम करेंगे बताओ? वी ओ वी ओ बी ओ, है ना, ओ मतलब ऑफ, और फिर उसके बाद डी यानी डिवाइड। पहले ऑफ का काम होगा यानी का काम होगा, फिर उसके बाद तो पहले जो है एज इट इज रहने दो, भाग है तो भाग रहने दो। ऑफ का काम करेंगे, ऑफ का मतलब होता है गुना, यानी कि 1/25, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, 1/25 हो जाएगा इधर, क्योंकि ये गुना वाला काम कर देगा, और डिवाइड होगा कितना 5। और जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते तो आपको पता है ना कि ये इस साइड वाला हमेशा क्या होता है, उल्टा हो जाता है 25, और इधर कितना हो जाएगा 1/25 ये है, ये तो 1/25 है, और ये गुना होगा तो 1/5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 है तो 1/5 हो जाएगा। आगे करो तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर में कितना आ जाएगा 5, सही है। क्या ही कर दिए हम उल्टा लिख दिए। यहाँ पे 1/5 होगा ना, यहाँ तो 1/5 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 5 जाएगा, और ये 25 आंसर देगा। कितना देगा आंसर? 25 देगा, ठीक है। अभी तुमको चेंज करना ही नहीं है तो हम काहे के चेंज करेंगे, है ना। 25 यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर देख लिए, यहाँ तक तो भाग में 1/5 था। अब भाग को जब गुना में कन्वर्ट कर दे तो 1/5 5 में हो जाएगा, 5 बचे, और ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा। आप लोग मैंने सिखाया था ना, ये बात याद है, ए बटा में बी, है ना, और सी बटा में डी, तो क्या होता है बाहर वाला और अंदर वाला, है ना। तो ए गुने डी बटा में बी इंटू सी, तो वही बात है। ये ए है ऊपर में कितना 5 है, और ये कितना है डी का वैल्यू 5 है, तो ए डी कर दिए। और यहाँ क्या है बी का वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ भी 1, तो जस्ट किडिंग आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने है। ये देखिए ऑप्शन देखिएगा तो y के रिस्पेक्ट में सब आंसर खोजा जा रहा है। आपके पास दो इक्वेशन है, एक है x बराबर x इंटू वाई, x बराबर है y इंटू जेड, सॉरी x बराबर क्या है y इंटू जेड, और z बराबर क्या है x माइनस वाई। तो आप ऐसा करिए, हमको क्या पूछा जा रहा है x का वैल्यू, यानी हम z का वैल्यू पुट करना चाहते हैं, और z का वैल्यू याद रखना हमको केवल और केवल y के टर्म में चाहिए। तो यहाँ से बताओ z के जगह पे, z के x के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं बताना, इस वाले इक्वेशन में y इंटू जेड माइनस वाई। तो सो साथियों z बराबर क्या हो जाएगा z प्लस, देखिएगा ऐसा करते हैं, इसको इधर इसको उधर भेजते हैं, यानी y इधर आ गया और z उधर, यानी y z माइनस जेड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा z निकलेगा, यहाँ से z कॉमन होगा तो y माइनस 1 होगा, है ना। तो सो z बराबर हम लोग क्या बोल देंगे y अपॉन y माइनस 1 बोल सकते हैं कि नहीं, z का वैल्यू। अब क्या करेंगे x बराबर y इंटू जेड, यानी y गुने z के जगह पे क्या रखेंगे y बटा में y माइनस 1, यानी y स्क्वायर अपॉन y माइनस 1। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर बी को देखिए एकदम सेम मैच कर गया और आपका आंसर आ गया। बस यही सब है सिंप्लीफिकेशन, और कुछ है नहीं साथियों। और आप लोगों को PYQ भी कराता चल ही रहा हो, चलो बना दो इसको। पहले छोटी ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, फिर उसके बाद यानी स्क्वायर ब्रैकेट उसको कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट को अंग्रेजी में, और फिर उसके बाद जो है काम करते जाएंगे। तो देखा जाए तो तीनों ही छोटी ब्रैकेट में है, तीनों ही छोटी ब्रैकेट में, तो तीनों को एक के साथ काम करेंगे, तीनों का एक के साथ काम करेंगे। देखो जैसे 3 डिवाइड बड़ी ब्रैकेट 8 में से 5 जाएगा 3 लिख दीजिए, ब्रैकेट का काम खत्म कर दिए। फिर डिवाइड रहने दीजिए, करली ब्रैकेट ले लीजिए, इसको काटिए, कितना होगा घटाइएगा तो 2 आएगा। डिवाइड रहने दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट का हम केवल काम कर रहे हैं। इसको करिएगा तो कितना 13 दूना का 26, अब प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 34 बटा में 13, 34 बटा में 13। ये हमारे सामने आंसर है। अभी हमने पूरे ब्रैकेट का काम किया। डिवाइड है तो डिवाइड रहने दीजिए, बड़ी ब्रैकेट है इसको भी रहने देते हैं। अभी देखिएगा भागा को जब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा 2 गुने कितना हो जाएगा 13 बटा में 34,
तो कितना बार में, 17 दूना का 34, करली ब्रैकेट भी हटिए गया, लो ले लेते हैं, अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो करली ब्रैकेट भी ले लेते हैं, अगर आप लोग को दिक्कत आ रही है तो। अगर नहीं आ रही है तो आप लोग समझदार हो तो आप लोग डायरेक्ट आंसर ले लोगे। लो ब्रैकेट के अंदर है, ये डिवाइड है, तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 13/17 आया। तो भागा को जब भी गुना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 17/13। अच्छा अब इसको देखना, अगला स्टेप में, अगला स्टेप में फाइनल आएगा, देखिएगा 3 गुने, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी देखिएगा 13/17 गुने 3, देखिए 17 गुने 3 ऊपर में है, भागा है तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला उल्टा, तो वही कर दिए, 3 से 3 खत्म हो गया, 13/17 फाइनल आंसर आया साथियों, 13/17 फाइनल आंसर आया है, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए आप लोगों का भी आ गया होगा, है ना, आप लोगों का भी आया, चेक करिए। अब हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ेंगे और सीखते चलेंगे। चलिए इसको देखिए, बहुत आसान सा है, देखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बना पाएंगे साथियों। ट्राई करिए ना, 10 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 1 शॉट वीडियो है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मेरे को सिखाना है साथियों कि हर तरह के सवाल को आपको सीखना, प्रैक्टिस करिएगा तो और भी चीज़ें आएंगी, और भी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए जैसे ये क्या है, 0.21 0.21 0.1, 3 बार गुना है, यानी 0.21 का क्यूब बोल सकते हैं, प्लस है बीच में, प्लस लगा दिए। अब क्या 0.021 0.021 0.021, यानी कि 0.021 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, मेन बटा दे दिए, मेन बटा दे दिए। ठीक है, 0.63 0.63 0.6 3 टाइम गुना है, 0.63 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, मेन प्लस है तो प्लस देंगे। अच्छा 0.63 0.063 0.063 3 टाइम गुना है, फिर से यहाँ पर बोल देंगे 0.063। तो अगला स्टेप में देखिए दोस्तों, हम डेसिमल हटाने वाले हैं, यानी 21/100 का क्यूब बोलेंगे यहाँ से, प्लस है यहाँ बोलेंगे 21/1000 का क्यूब। बोलिएगा किसी को कोई दिक्कत है। अगला नीचे वाला में हम बोलेंगे 63/100 का क्यूब, है ना, क्योंकि ये 63 को डेसिमल से हटा रहे हैं, और प्लस यहाँ से बोलेंगे 63/1000 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखा जाए साथियों, यहाँ पे भी 21 का क्यूब है, यहाँ पर भी 21 का क्यूब है, यहाँ 63 का क्यूब है, यहाँ 63 का क्यूब है, तो निकाल लीजिए। तो जब निकालेंगे तो यहाँ 21 का क्यूब निकल जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1/, ये देखिए बड़ी नीचे लिखे, नीचे ले लेते हैं, है ना, यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर से क्या निकला, 21 का क्यूब निकला, तो 21 का क्यूब निकलेगा तो क्या बचे, 21 निकले, 21 का क्यूब यानी बचेगा कितना, 1/100 का क्यूब यहाँ बचा, है ना, और प्लस प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी 21 का क्यूब निकला, तो यहाँ से कितना बचा, 1/1000 का क्यूब बचा। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब नीचे वाले में से हम क्या करेंगे, 63 दोनों में से निकालेंगे, तो 63 का क्या निकलेगा, ऑलवेज क्यूब निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी क्यूब है वहाँ भी क्यूब है। तो यहाँ क्या बचेगा, जब 63 का क्यूब निकलेगा तो नीचे वाले का तरह क्यूब रहेगा ना, तो यानी 1/100 का क्यूब रहा, बीच में प्लस है, प्लस अगला स्टेप में क्या होगा, 1/1000 का यहाँ से क्यूब रह गया। तो देखा जाए साथियों, आप साफ साफ देख पा रहे हैं, देखिए ये प्लस वाला पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 21 का क्यूब याद नहीं है तो 21 गुने 21 लिख सकते हैं, और या फिर ऐसे नहीं याद है तो 21 का क्यूब बटा में 63 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, 21/63 का होल क्यूब बोल सकते हैं, यानी 1/3 का होल क्यूब, यानी 1/27 बोल सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27, यानी 1/27 आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला भी यूज होगा साथियों, अलजेब्रिक फार्मूला, सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रिक फार्मूला बड़ा ज़्यादा यूज होता है। जैसे ये देखो, ये हमारे सामने है और पूछ रहा है कि 0.25 का पावर y है, और यहाँ से y का रिलेशन दिए हुए है, और इस रिलेशन से y निकाल लीजिए और यहाँ y को पुट कर दीजिए। करिए ट्राई। मैं बना दूं, करते रहिएगा वीडियो पॉज करके आप लोग, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके आप लोग करते रहिएगा। और जैसे ये देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 8/1000, 8/1000,
यानी 1/5 का पावर कितना हो जाएगा, 3y बराबर कितना से काट दें, 4 दूना का 8, 25 चौको 100, 250, 1 में 75 ना, 1 में सॉरी 1 में 125, क्योंकि 2 से काटेंगे 125 बार में, यहाँ क्या आ गया 125। ठीक है, तो अगला स्टेप में क्या करेंगे देखिएगा, 1/1/5 का, देखो बेस को बराबर करने की कोशिश, क्योंकि पावर में हमको y चाहिए, क्योंकि y का जरूरत है यहाँ पे, तो y चाहिए तो बेस को बराबर करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 का क्यूब 5, 125 होता है 5 का क्यूब होता है, तो 1/5 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 1/125, क्योंकि 1 का क्यूब 1 के पावर कितना भी कर दीजिए एक ही रहने वाला है, तो 1 रहने वाला, 5 का क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि क्यूब दोनों जगह बंटवारा होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह। ठीक है, तो खैर बेस बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पावर भी आपस में बराबर होगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। और जब y का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे साथियों, तो एज वेल एज इतना ही आंसर आ जाएगा, है ना, 0.25 फ्रैक्शन में रहेगा तो 1/4 आंसर आएगा। फिलहाल आंसर इतना ही आएगा, 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखिए, इस सवाल की ओर बढ़िए, आप लोग ट्राई करिए। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले किसका काम होगा, है ना, पहले भाग का या गुना का, पहला या जोड़ घटाव का। यहाँ क्या 6 - 6 इंटू 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 इंटू, ये फ्रैक्शन है साथियों, तो पहले फ्रैक्शन वाले ऊपर को कर दो। तो इसको जब घटाओगे 1/2 में से 1/6 घटाओगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, इसको जब करोगे तो 2/6 आएगा, यानी 1/3 आएगा। यानी ऊपर का जब हम कैलकुलेट किए 1/2 माइनस 1/6 किए तो मेरा कितना आ गया, 1/3 आ गया आपके सामने। मैंने क्या किया, बेस को बराबर कर दिया, तो 3 से गुना किया ऊपर नीचे, 3 दूना का 6, 3, तो बेस बराबर हो ही गया, तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2/6 यानी 1/3 ऊपर आ गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6/12 यानी कि 1/2। अब पहले डिवाइड का काम हो जाएगा, 6 - 6 गुने ये जाएगा ऊपर, यानी कि 2/3। यहाँ से काटिएगा 2, यानी कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा साथियों 2। फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2, है ना, 2। बोलिए आप लोगों को क्लियर करूं, इतना दूर तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसी के साथ सिंप्लीफिकेशन का ये लास्ट है क्वेश्चन, और आप लोग बना दीजिए, और ये पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो रगड़ दीजिए इसको। पहले ब्रैकेट का काम होगा, ऑलवेज याद रखना, पहले वी मतलब बार का, फिर बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर छोटी, फिर मंझली और फिर बड़ी, फिर उसके बाद ऑफ का, फिर उसके बाद डिवाइड का, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ऐड, फिर उसके बाद, तो ब्रैकेट के अंदर ये जोड़ने का काम है। तो पहले जोड़ो 6 6 12 6 18 6 24, अब फिर उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड लगा दो। अब नीचे वाले में किसका काम होगा, पहले जोड़ का या भाग का, तो पहले भाग का काम होगा। तो 4 + 4 + 4 के गो 3 गो रहेगा ना, 3 गो अब प्लस, ये जब 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 6 चौको 24 और 4 4 8 4 12 1 13, 4/13 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए देखो, 4/13। आई होप आप सभी लोगों को सिंप्लीफिकेशन के जो भी बेसिक चीजें हैं छोटी मोटी वो चीजें कंप्लीट हो गई होंगी, और साथ ही साथ इसके ऊपर प्रैक्टिस भी हो गया होगा। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस है तो जरूर इसके ऊपर बनाइए। बाकी दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक को सीखते हैं।